हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीटीटी एग्जाम 2020 का ऑनलाइन आवेदन कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने वाला हूं। साथियों, राजस्थान में प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी पीटीटी एग्जाम 2020 के ऑनलाइन आवेदन है विभाग के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप पीटीटी 2020 यानी बीएड 2020 आप करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 4 साल के लिए बीएड करना चाहते हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप 2 साल के लिए बीएड करना चाहते हैं तो भी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर दोनों फैसिलिटी हैं विभाग के द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं डेट की यहां बात कर लेता हूं, फिर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे और किन बातों का अपन ध्यान रखेंगे वो पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। वीडियो के साथ बने रहें। देखिए साथियों, अगर आप 4 साल की बीएड करना चाहते हो यानी फिलहाल आप 12th पास आउट हो या फिर 12th में हो और आप बीएड करने के इच्छुक हो तो इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है साथियों वो 2 मार्च 2020 है। अगर आप 2 साल के लिए बीएड करना चाहते हो, अगर आप बीए बीएससी करने के बाद आप बीएड करना चाहते हो या फिर फिलहाल आप फाइनल में अपीयर हो तो भी आप ये आवेदन कर सकते हो। 2 ईयर के लिए जो लास्ट डेट रहेगी साथियों वो 6 मार्च 2020 रहेगी। अब साथियों ऑनलाइन फॉर्म की अपन बात करते हैं। ये जो ऑनलाइन फॉर्म है आप अपने मोबाइल से घर बैठे से आसानी से भर सकते हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप इसे ऑनलाइन भरना चाहते हो तो ऑनलाइन भरने के लिए आपके पास 2-3 सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास अपने एक फोटो और अपने हस्ताक्षर और अपना जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो उसकी स्कैन कॉपी आपके मोबाइल में होनी चाहिए या फिर अपने पीसी में होनी चाहिए। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो, पेमेंट के यहाँ 2 तरीके हैं साथियों। ऑनलाइन भी पेमेंट आप कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हो। इसकी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन करें और किस तरह से ऑफलाइन करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम ये कहां से भरें। तो देखिए साथियों, अगर आप डायरेक्टली वैसे गूगल पे सर्च करोगे पीटीटी 2020 तो साथियों जो वेबसाइट है वो आपके सामने बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये जो वेबसाइट है सही तरीके से ओपन नहीं हो रही है। तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको पीटीटी की विभागीय वेबसाइट बिल्कुल नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, फेक जो वेबसाइट है उससे आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करें। आप केवल और केवल विभाग की वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें। अगर आपको ढूंढने से लिंक नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद साथियों आप हमारी वेबसाइट से भी डायरेक्टली इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है साथियों www.rajguruji.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको कहीं ढूंढने की माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप विभाग की वेबसाइट पे विजिट हो जाओगे। ध्यान रखना साथियों, फेक वेबसाइट है पीटीटी 2020 की चल रही है तो उन वेबसाइट से आप मात खा जाओगे, अपना पैसा वो बेकार में चला जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे, विजिट करने के बाद नीचे अगर आप जाओगे तो देखिए साथियों हमने यहाँ लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है पीटीटी 2020 के लिए। ठीक है, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज है यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन है वो डाल रखे हैं। आप चाहो तो यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाह रहे हो पीटीटी 2020 की एग्जाम को लेकर तो यह आप पढ़ सकते हो और जो भी नए नए अपडेट आएंगे मैं यहाँ अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए साथियों 2 साल के लिए पीटीटी के लिए अप्लाई करना जा रहे हो तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर ऑप्शन आया हुआ है साथियों पीटीटी 2020 2 ईयर कोर्स के लिए। तो यहां से आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर आप 4 साल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहां पर देखिए राइट साइड में 4 ईयर वाले पे आपको नीचे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो देखिए साथियों, चाहे आप 2 साल के लिए करो या फिर 4 साल के लिए करो, प्रोसेस एक ही है, तरीका एक ही है। बाकी यहाँ पर जो क्लास है वो थोड़ी सी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल के लिए बीए बीएससी होता है और 4 साल के लिए 12th या फिर 12th पास आउट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12th पास आउट का एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाता है। तो यहां पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो साथियों आपके सामने विभाग की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और यहां पर आप 4 साल के लिए क्लिक कर रहे हो तो यहां पर क्लिक हियर फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड 4 ईयर कोर्स। ठीक है, अगर आप 2 साल के लिए कर रहे हो तो क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स, कोई भी एक पर कर सकते हो। मैं 4 साल के लिए यहां अप्लाई कर रहा हूं। तो चलिए, तो यहाँ
क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे तो साथियों आपके सामने एक लिंक और ओपन होगा, यहाँ पर लिखा होगा, आप देख सकते हो यहाँ लेफ्ट साइड में फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फिर देखिए नीचे ऑप्शन है चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस, आपको चेक करना। बाद में बताऊंगा इसके बारे में कि ये ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या है। और यहाँ से अपना जो फॉर्म है आप रीप्रिंट भी कर सकते हो। इसका भी मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे बताऊंगा। पहले प्रोसेस अपन देख लेते हैं वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं और जैसे ही फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले स्टेज में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी है। यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम है वो टाइप करना है, फिर अपने फादर का नेम आपको यहाँ डालना है, फिर आपकी जो डीओबी है वो आपको यहाँ डालनी है। और ध्यान रहे डीओबी और अपने नाम में और पिता के नाम में आपको कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और गलती रहेगी तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। पिछली साल बहुत दिक्कत आई थी इसमें काफी साथियों के, तो ध्यान रहे जो भी डाटा भरे बिल्कुल सही सही आपको भरना। इसके बाद आपको साथियों पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब पेमेंट आप कैसे करना चाहते हो, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन, आपके पास दो तरीके हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है या फिर यूपीआई की आपके पास कोई सुविधा है तो आप कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन चालान जमा करवाना चाहते हो फॉर्म भरने के बाद आपको ई मित्र पे आपको जमा करवाना पड़ेगा या फिर आईसीआईसी बैंक में आपको जमा करवाना, दो तरीके हैं, या तो आईसीआईसी बैंक में आप जमा करवा सकते हो या फिर आप ई मित्र पर भी ये ऑफलाइन है वो जमा करवा सकते हो। तो चलिए मैं ऑफलाइन वाला आपको तरीका बताता हूं और आगे मैं ऑनलाइन का भी तरीका बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे किया जाता है, दोनों तरीके आपको एक साथ बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रीम को अपने सिलेक्ट करना है कि 12th क्लास की आपकी कौन सी स्ट्रीम है, कौन सा फैकल्टी है, साइंस है का आर्ट्स है, कॉमर्स है। तो चलिए मैं आर्ट्स यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आर्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले अपने को बीए बीएड करना है, क्योंकि आर्ट्स वाला तो बीएससी बीएड तो कर नहीं कर सकता। तो अगर यहाँ पर अपने को यस करना, अगर आप यहाँ साइंस करते हो तो नीचे आपको बीएससी बीएड वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए फिर आता है फीस। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट आवेदन फीस है वो साथियों 500 रुपए है, ऑटोमेटिक यहाँ आ गई। और ये आने के बाद साथियों डिटेल आपने भर ली, पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 2 ओपन यहाँ हो जाती है। यहाँ पर आपको अपने माता का नाम और अपनी फोटो, अपने सिग्नेचर और अपना जो थंब इंप्रेशन है उसको यहाँ पे अपलोड करना। और ध्यान रहे फोटो, थंब और सिग्नेचर जब आप इसे अपलोड करो तो जो फोटो की साइज है साथियों अधिकतम 100 KB होनी चाहिए। अब 100 KB के बाद इसकी फोटो की जो विड्थ है वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे अगर आपकी फोटो 100 KB से कम है लेकिन हाइट और विड्थ ये सेम नहीं है, 8 सेंटीमीटर विड्थ और 10 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी। इसके बाद जो आप हस्ताक्षर और थंब इंप्रेशन अपलोड कर रहे हो तो अधिक से अधिक 50 KB का होना चाहिए और विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर और हाइट है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ फोटो और थंब है वो अपलोड करता हूँ। देखिए साथियों मैंने फोटो, सिग्नेचर है वो सब कुछ अपलोड कर लिया है, आपको भी अपलोड करना है। ये करने के बाद नीचे ऑप्शन आया हुआ है साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यदि सब कुछ सही रहा तो ये आपकी फोटो है ये अपलोड हो जाएगी। देखिए साथियों अपनी फोटो, सिग्नेचर, थंब है वो अपलोड हो गए हैं, कोई एरर नहीं आया। अगर इनकी साइज और हाइट विड्थ सही नहीं रही तो यहाँ एरर है वो शो कर देगा, तो आप सही कर लीजिएगा उसे। इसकी जो भी कैपेसिटी है केबी में उसको सेट करने के बाद ही आपको यहाँ अपलोड करनी है। अगर फिर भी अगर गलती रह जाती है तो यहाँ से एक बार के लिए आप इसे चेंज कर सकते हो। कई बार क्या है कि भूल में दूसरे की फोटो है वो सिलेक्ट हो जाती है, तो अपलोड चेंज फोटो और सिग्नेचर पर क्लिक कर सकते हो, लेकिन अपन यहाँ नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है वो एग्जामिनेशन सेंटर का आता है या एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का आता है कि आप जो ये एग्जाम है प्री एजुकेशन टेस्ट यानी पीटीटी के एग्जाम कौन से डिस्ट्रिक्ट में देना चाहोगे, आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो कौन सी है। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो आपकी इच्छा का है, जिसे आप पसंद करते हो, जहां आप देना चाहते हैं, तो यहां पर चलिए आपको फर्स्ट चॉइस है सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहां सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद साथियों यहां बाय डिफॉल्ट आपके नाम, माता का नाम, पिता का नाम और आपकी जन्म तिथि पीछे से आ जाएगा स्टेज नंबर 1 से। चलिए इसके बाद आपको यहां अपना जेंडर है वो सिलेक्ट करना, मेल है या फिर फीमेल। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना, मैरिड हो या अनमैरिड। तो चलिए मैं यहां मैरिड करता हूं। चलिए इसके बाद आपको बोनाफाइड डिटेल आपको यहां डालनी है, और बोनाफाइड डिटेल का मतलब ये है कि आपका मूल जन्म स्थान कौन सा है। अगर साथियों आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको राजस्थान सिलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं हो या फिर दूसरे स्टेट के
हो, मान लीजिए कोई विवाहित महिलाएं हैं जिनकी शादी राजस्थान में हुई है, तो वो राजस्थान सिलेक्ट न करके अपना होम जो स्टेट है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं जो विवाहित महिलाएं हैं राजस्थान में उनका ससुराल है तो राजस्थान में ही उसको सेलेक्ट कर लिया, नहीं। यहां पर पूछा है जन्म स्थान, तो जन्म स्थान का स्टेट आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको यहां जो डिस्ट्रिक्ट है आपका स्टेट का वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। चलिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद साथियों आपको यहां कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो राजस्थान में बीएड करना चाहते हैं तो वो यहां जनरल कैटेगरी में आएंगे, भले ही वो अपने स्टेट में किसी भी कोटे से हो, ये इस बात को ध्यान रखना। तो अदर स्टेट के जनरल में आएंगे, बाकी अपने राजस्थान में जिस कास्ट को जो कोटा मिला हुआ है, जो कैटेगरी मिली है, उस हिसाब से वहां अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि आप निम्न क्षेत्र में से हो तो आप यहां येस और नो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए साथियों ये ऑप्शन केवल और केवल एसटी कैंडिडेट के लिए है, जिनकी कैटेगरी एसटी सिलेक्ट किया तब आपको यहां करना, वरना आपको इसे नन ही रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद माइनॉरिटी आपको सिलेक्ट करनी है, अल्पसंख्यक समुदाय से हो, आप मुस्लिम समुदाय, सिख या फिर ईसाई से हो तो येस कर दीजिएगा, वरना इसे नो कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद टाइप ऑफ माइनॉरिटी का आपको करना है, तो यहां अगर आप येस करते हो तब ये टाइप ऑफ माइनॉरिटी ओपन होगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, लेकिन अपन यहां इसे नो करते हैं, ठीक है। यहां पर आगे जो ऑप्शन करते हैं साथियों, यहां पर तलाकशुदा हो आप तो यहां पर येस और नो कर दीजिएगा, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर आप विधवा हो तो आप येस कर दीजिएगा, या फिर आप रक्षा कर्मी पर आश्रित हो तो आप नो कर दीजिएगा। तो ध्यान रखिए साथियों यहाँ पर ये जो विधवा है, रक्षा कर्मी है, ये महिलाओं के लिए विशेष लागू होती हैं, और हमने क्योंकि ऊपर मेल है वो सिलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ फीमेल सिलेक्ट करोगे तो नीचे के ऑप्शन तब यहाँ जाके ऑन होंगे, वरना ये ऑन नहीं होंगे। तो हमने यहाँ मेल है वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। अपनी कैटेगरी अनुसार है उसे सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए इसके बाद आता है शारीरिक विकलांग दोष। अगर आपको कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो आप यहाँ येस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। और ध्यान रहे आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो ही आपको लाभ मिल पाएगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए यहां पर आप नो हो तो अगला ऑप्शन ओपन नहीं होगा, अगर आप यहां पर येस करते हो तो अगला ऑप्शन आपको यहां सिलेक्ट करना है। चलिए इसके बाद साथियों आपको अपना एड्रेस है वो यहां डालना है। एड्रेस आपको यहां दो प्रकार के डालने हैं, एक तो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहां डालना है, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहां डालना है। और अगले ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ अपना जो पत्राचार का पता है वो आपको यहाँ डालना है। मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और आप फिलहाल कहीं और रहे हो अस्थायी रूप से, तो जो अस्थायी का एड्रेस है वो आपको यहाँ डालना है। इसके बाद साथियों आपको यहाँ दो बातों का विशेष खास ध्यान रखना है, एक तो अपनी मेल आईडी बिल्कुल सही सही लिखे, और दूसरा अपना जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल आपको सही सही लिखना है, क्योंकि आगे के पीटीटी एग्जाम 2020 के जितने भी अपडेट आएंगे, जो भी नोटिफिकेशन आपके एप्लीकेशन नंबर है या फिर आपके रोल नंबर है, रिपोर्टिंग डेट है, सारी की सारी सूचनाएं आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। तो ध्यान रहे जो भी आप मोबाइल नंबर यहां डालो बिल्कुल 24 घंटे वर्क होना चाहिए, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए अगले ऑप्शन की अपनी यहां बात करते हैं। कोर्स को अपन सिलेक्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट कोर्स है हमने फर्स्ट स्टेज में है वो सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट यहां से सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद करते हैं अपने क्वालिफाई एग्जाम की डिटेल है वो भरते हैं। अब देखिए साथियों क्वालिफाई एग्जाम का मतलब ये है कि आप फिलहाल कौन सी क्लास में हो, ठीक है। अगर आप ये 4 ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो साथियों बाय डिफॉल्ट यहाँ सीनियर सेकेंडरी आएगा। अगर आप ये 2 ईयर के कर रहे हो तो यहाँ पर जो स्नातक है बीए या बीएससी आपको यहाँ आएगा। ध्यान रहे अगर आप 4 ईयर के कर रहे हो या फिर 2 ईयर के कर रहे हो, फिलहाल आप पास नहीं हो, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप अपीयर हो, तो अपीयर में आपको अप्लाई करना है। या अगर आप पास आउट हो तो यहाँ पर आपको पास आउट है वो सिलेक्ट करना है। तो अगर आप फिलहाल 12th की एग्जाम में बैठे हो या बैठने वाले हो तो आप यहाँ सीनियर सेकेंडरी पर्सन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉलेज लेवल की बात कर रहे हो, बीएससी या फिर बीए फाइनल ईयर में हो, तो आप यहाँ से इस तरह से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है क्योंकि अपनी ये 4 ईयर वाला फॉर्म है वो भर रहे हैं। अगर आप यहाँ अपीयरिंग सिलेक्ट करते हो ना साथियों, तो आगे के जो ऑप्शन है 12th क्लास के वो गायब हो जाएंगे लास्ट ईयर के, ठीक है। अगर आप पास आउट हो तो पास आउट को क्लिक करना। तो चलिए मैं अपीयरिंग के लिए इसको अप्लाई कर रहा हूं। इसके बाद आपको साथियों यहाँ पहले सेकेंडरी की डिटेल डालनी है, 10th की डिटेल आपको यहाँ डालनी है। तो जो भी बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका बोर्ड कौन सा है, बोर्ड को यहाँ अप्लाई करना है। कौन से साल में आपने पास आउट किया वो पास आउट को यहाँ करना है। मैक्सिमम मार्क कितने थे वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो चलिए जो भी मैक्सिमम मार्क बोर्ड
बोर्ड के हैं वो आपको सिलेक्ट करने, उनमें से आपने कितने प्राप्त किए तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करने। ये करने के बाद ऑटोमेटिक जो परसेंटेज है वो आगे आ जाएगी। चलिए अब करते हैं अगले, अपेयरिंग सीनियर सेकेंडरी की डिटेल अपने यहाँ डालते हैं। कौन से बोर्ड में आप अप्लाई किया है वो बोर्ड को सिलेक्ट करना है, साल कौन से, बाय डिफॉल्ट 2020 है, और रोल नंबर कितने। तो देखिए साथियों, अगर आपके पास रोल नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ डाल सकते हो, वरना इसे 00 डालकर भी आप इसे रख सकते हो, या इसे खाली भी आप छोड़ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। अब ध्यान रहे साथियों, ये डिटेल हमने भर ली। एक बार जो डिटेल हमने ऊपर भरी है उसको पूरी तरह से आप चेक कर लीजिएगा कि हमने जो डिटेल भरी है क्या पूरी तरह से सही है या फिर गलत है। ध्यान रखना, एक बार ये डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी और फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो बाद में इसे आप चेंज नहीं कर पाओगे, वरना बाद में आपको विभाग को बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे और विभाग है चेंज करने के लिए आपसे पैसे है वो लेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने पूरी तरह से चेक कर ली, और चेक करने के बाद देखिए साथियों, नीचे नीचे एक ऑप्शन आ रखा है यहाँ चेक बटन का, इसको आपको सिलेक्ट करना है और प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे अपन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो एक ये नोटिफिकेशन हमें देगा कि अगर आपने डिटेल पढ़ ली है बिल्कुल पूरी तरह से सही है तो आप वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर ओके करेंगे तो जहां पर हमने प्रोसेस किया था वहां पर वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आ गया, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वेरीफाई का। यहाँ फाइनली अपना फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। चलिए वेरीफाई पे हमने क्लिक किया और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक किया तो साथियों हमारे सामने फीस का चालान है वो बनकर आ गया। अब ध्यान रहे, यहाँ पर आपको फीस जमा कराने के दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है साथियों, आप ऑफलाइन चालान है जमा करवा सकते हो। ऑफलाइन चालान है आईसीआईसी बैंक में या फिर किसी ई मित्र में जाकर के आप इसे जमा करवा सकते हो। अगर आप ऑफलाइन पेमेंट जमा करवाते हो तो पेमेंट जमा करवाने के बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो आकर इस वेबसाइट पे आपको वेरीफाई करनी है। उसके बाद ही आप अपना जो फॉर्म है वो प्रिंटेड कर पाओगे। और जब आप ये चालान जमा करवाते हो तो उसके 24 घंटे या फिर 48 घंटे बाद में आपको अपना फॉर्म है वो प्रिंट करना, वरना ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं होगा तो फॉर्म प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ ये ट्रांजैक्शन है वो दिखा देता हूं कि ऑफलाइन का किस प्रकार से परफॉर्मा होगा, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन पेमेंट है वो कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑफलाइन ये चालान प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ साथियों ऊपर क्लिक हियर टू प्रिंट टू पेमेंट इनवॉइस, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट भी आप कर सकते हो या अपने मोबाइल या फिर अपने पीसी में सेव करके भी आप इसे रख सकते हो। अब देखिए साथियों, इस तरह से अपना जो चालान है वो आ गया। ये चालान आपको किसी मित्र या आईसीआईसी बैंक में आपको ले जाना है। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो साथियों तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी वो कर सकते हो। और देखिए ऑनलाइन जो पेमेंट है यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ, तो चलिए आप अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई की सुविधा है तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन के लिए फीस है वो जमा करवा सकते हो। अब देखिए साथियों, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप नेट बैंकिंग से जमा करवाना चाहते हो तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करना है, और डेबिट कार्ड से आप जमा करवाना चाहते हो तो आप डेबिट कार्ड को भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए नेट बैंकिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ, और यहाँ पर देखिए इनवॉइस ऑलरेडी आ गई है। नीचे एक ऑप्शन आया आईसीआईसी बैंक, अगर आपका खाता आईसीआई बैंक में है तो इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका अदर बैंक में है जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस है, तो आप यहां से चलिए मैं अदर बैंक को सिलेक्ट करता हूं, प्रोसेस नाउ पे क्लिक करता हूं। अब जैसे ही प्रोसेस नाउ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहां पर काफी सारे जो बैंक हैं उनकी डिटेल्स यहां आ गई है, एसबीआई, एचडीएफ, एक्सिस, कोटेक, आईओबी। इनमें से जो भी आपका बैंक है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर एसबीआई को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करता हूं। अब जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो साथियों एसबीआई की नेट बैंकिंग की पर्सनल की जो लॉगिन आईडी है यहां आपको शो हो जाएगी, और यहां आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो भैया आप ऑनलाइन पेमेंट है वो नहीं कर सकते, तो ये बेटर रहेगा कि आप चालान प्रिंट करके ही उसे आप जमा करवाएं। अब देखिए साथियों, इस बात का आप ध्यान रखें, मान लीजिए आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कोई एरर आ गया तो कम से कम आप 24 घंटे का वेट कीजिएगा। उसके बाद अगर एरर का समाधान नहीं होता है तो मैं आपको आगे वो समस्या का समाधान के लिए पता बताऊंगा कि कहां से आपको संपर्क करना है। अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन फीस आपने जमा करवाई तो फिर आपके चालान का ट्रांजैक्शन आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के लिए साथियों वापस आपको पीटीटी की जो होम वेबसाइट है उस पर आपको विजिट करना है। और विजिट करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं देखिए, यहाँ आप देखोगे लेफ्ट साइड के अंदर तो दिखा कि चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस। सबसे पहले आपको वेरीफाई यहाँ से करना है कि आपका जो चालान जमा करवाया है वो जमा हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्म नंबर है साथियों वो मांगेगा। तो चलिए हमने
फॉर्म नंबर है वो यहाँ डाल दिए। उसके बाद जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ डालनी है। जन्म तिथि आप सही सही डालें और उसके बाद यहाँ प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा। और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ, आपकी फीस जमा हुई है या नहीं हुई है। यहाँ से वो स्टेटस है वो दिखा देगा। तो देखिए अभी ट्रांजैक्शन आईडी में आ रहा है पेमेंट नोट कन्फर्म, ठीक है, यानी पेमेंट हमने जमा नहीं करवाया तो यहाँ नोट कन्फर्म आ रहा है। अगर आपने पेमेंट जमा करवा दिया है 24 घंटे के बाद में आप इसे चेक करोगे जमा करवाने के बाद, तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है, चाहे आप ई मित्र से करवाओ या फिर आईसीआईसीआई बैंक से करवाओ, ठीक है। अगर बाद में मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन करवा दिया और फिर भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो नीचे आपको वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करना है और आपको वहां ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको डालनी है। अगर सब कुछ सही रहा तो वो डिटेल वेरीफाई हो जाएंगी। इसके अलावा साथियों मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन करवा दिया, फीस है वो जमा करवा दी, इसके बाद आपको फॉर्म प्रिंट करना है। बाय द वे आपका फॉर्म है वो प्रिंट नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, फॉर्म प्रिंट करने के लिए वापस इसी वेबसाइट पे जाना है। और वेबसाइट के जाने के बाद साथियों यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपके एप्लीकेशन नंबर आपको यहां डालने हैं और फिर आपकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपको यहां डालनी है। और जन्म तिथि डालने के बाद इसे प्रोसेस पे क्लिक करना है, इस बात का आप ध्यान रखना साथियों। और जन्म तिथि यदि आप गलत डालोगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा। तो चलिए मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूं तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन डिटेल नोट फाउंड, प्लीज ट्राई अगेन विद करेक्ट टोकन। क्योंकि अभी तक इसकी फीस जमा नहीं हुई है इसलिए डिटेल है शो नहीं कर रहा है। आपकी अगर फीस जमा हो जाती है तो आप आसानी से यहां से अपना जो फॉर्म डिटेल है वो प्रिंट कर सकते हो और चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर साथियों इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए साथियों कई बार क्या होता है कि अपन जो पेमेंट के जो चालान है वो प्रिंट नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप उसे दोबारा प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो लिखा हुआ है रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस, इस पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर वो आपको यहाँ डालने और जैसे आप डालोगे तो देखिए चालान फिर से यहाँ आ गया, आप फिर से यह जमा करवा सकते हो या रीप्रिंट है वो साथियों कर सकते हो। चलिए अपन बैक चलते हैं वापस। तो साथियों इस प्रकार से अपन पीटीटी एग्जाम 2020 का ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और साथियों एक जानकारी खास आपको देना चाहूंगा, पीटीटी 2020 से संबंधित जो भी नई सूचनाएं आएंगी, जो अपडेट आएंगे वो आपको हमारी वेबसाइट और हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पर लगातार अपडेट रहते रहेगा। वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। तो देखिए साथियों हमारी इस वेबसाइट के ऊपर फिलहाल पीटीटी के जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद जैसे नई नई सूचनाएं आएंगे मैं यहाँ अपलोड करता रहूंगा और आपको जानकारी है वो साथियों देता रहूंगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो देखिए नीचे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ डाल रखी है। अगर ऑनलाइन आवेदन भरते समय आपको कोई दिक्कत रह जाती है, आपका पेमेंट कट जाता है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आपको देखिए यहाँ उन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर ये लिंक है वो मिल जाएगा। इस मेल आईडी पे साथियों आपको मेल करना और आपकी संबंधित जो समस्या है वो समस्या लगा के आपको मेल करना, आपकी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से अपन पीटीटी 2020 का ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो साथियों ये तो वो तरीका था पीटीटी एग्जाम 2020 का ऑनलाइन आवेदन करने का, शायद आप समझ गए होंगे। अगर संबंधित कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों एजुकेशन न्यूज अगर आपको चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है राज स्कूल हेल्प, यहाँ पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एजुकेशन से संबंधित जानकारियां समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। और पीटीटी एग्जाम 2020 से संबंधित यदि कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जानकारी कैसे लगी? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर नए मेहमान और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पीटीटी 2020 से संबंधित आगे जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पर उसकी सूचना है मिल जाएगी। तो ये शर्त है कि आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि जो भी नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद